उपाद वैधम्मिनो, उत्पन्न होना और नष्ट होना इनका स्वभाव है। यही बात बहुत ही मार्मिक बात है। अगर इस बात को संसार के सभी लोग समझ लें तो शायद उनके जीवन में दुख जैसी कोई चीज न हो। बंधुओं, उपाद वैधम्मिनो, उत्पन्न हो कर नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्न होना और नष्ट होना इनका स्वभाव है। उपजित्वानुरुझन्ति ते सम उपसमो सुखोत, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, उसमें उपशम हो जाना यही सुख है। संसार के सत्य शाश्वत स्वरूप की जो व्याख्या की बुद्ध ने, वो अत्यंत दार्शनिक जगत में दुर्लभ है। यह विषय इतना मार्मिक है, केवल एक गाथा को समझ लिया जाए, दुख के कारणों की आप खोज कर सकते हैं, दुख को समझ सकते हैं। हमारे जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, वेदना है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, शायद ही संसार का कोई मनीषी इतना सुंदर और वैज्ञानिक संदर्श मानव जाति को दिया हो। यह अद्भुत संदेश मानवता के कल्याण के लिए अमोघ अस्त्र है। केवल इतनी सी बात को आदमी समझ ले, उसके जीवन में दुख और पीड़ा का अंत हो जाएगा। और यह बात भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय में भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा था। बड़ी मार्मिक बात कहा था कि उठो जागो और देखो। ऐसे ये विचार हमारे उपनिषदों में भी पाए जाते हैं, लेकिन इतनी स्पष्टता के साथ नहीं। उपनिषदों के विचार थोड़ा जटिल हैं, कॉम्प्लिकेटिव हैं, इसलिए हर उसका आख्याता उतनी स्पष्टता के साथ उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, इतनी स्पष्टता के साथ बुद्ध ने उसकी व्याख्या की। अनिच्चा सभ्य संखारा उपाद वैधम्मिनो, संसार के सारे संस्कार अनित्य हैं, उत्पन्न होना और नष्ट होना इनका स्वभाव है। उपजित्वानुरुझन्ति, उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, ते सम उपसमो सुखोत, उसमें उपशम हो जाना, अपने दृष्टा भाव में ठहर जाना, यही दुख से छुटकारा का सबसे सुंदर उपाय है। यही सुख का, परम सुख, आत्यांतिक सुख का साधन है। लेकिन संसार के लोग संसार के ऐहिक पदार्थों, भोगों में लिप्सा के कारण, राग के कारण, आसक्ति के कारण इस विषय को नहीं समझ पाते हैं और इसी कारण जीवन में दुख है। हमें यह समझना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर जो इच्छा होती है वो सांसारिक पदार्थों, वस्तुओं और द्रव्यों को देखकर होती है, जो सब क्षणभंगुर हैं, सब नश्वर हैं। वो पा करके भी आपके लिए सुख का साधन नहीं बन सकते, वह आपके लिए दुख ही निर्मित करते हैं। इसलिए सांसारिक पदार्थों को पाकर उसमें अहंकार करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। ये सारे सदा से रहे हैं, उसको पाने की इच्छा करके और उसकी लालसा के कारण ही जीवन में दुख है। पदार्थों और वस्तुओं की कामना कर करके, इसमें राग और आसक्ति बना करके ही मनुष्य दुखी होता है, पीड़ित होता है, उद्वेगित होता है और अपने जीवन की अच्छे और आत्यांतिक शांति को खो बैठता है। इसलिए बुद्ध ने अपने प्रारंभिक शिक्षा में इसी बात पर बल दिया, क्योंकि संसार के समस्त प्राणियों को दुखी देख करके कराहते हुए वो करुणा विगलित हो गए। और इसलिए संसार में दुख का कारण क्या है, व्यक्ति दुखी क्यों है, उस दुख के कारणों की खोज इतना मार्मिक और स्पष्ट तरीके से कहा कि देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, संसार में दुख के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इतना सार्वभौम और इतना सत्य है, शायद ही किसी मनीषी ने कहा, क्योंकि संसार के सारे प्राणी संसार में जन्म लेकर और संसार के नश्वर क्षणभंगुर परिवर्तनशील पदार्थों में ही
सुख ढूंढते रहते हैं और उसी सुख में अपने जीवन को विनाश के गर्त में ले जाते हैं। संसार के समस्त अस्तित्व को विनाश के गर्त में जाते हुए देखकर वासनाओं की दास्ता में सर्वस्व नष्ट होते देखकर बुद्ध के मन में सहज ही करुणा उपजी। संसार के मूल में जिस दुख का उन्होंने दर्शन किया वह उनके जीवन की समस्या बन गई और उसी विषय पर वो जीवन पर्यंत खोजते रहे। आखिर में दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, दुख के निवारण का क्या इस संसार में कोई उपाय है, दुख से आत्यांतिक निवृत्ति की ओर ले जाने वाला कोई मार्ग है। आगे बंधुओं, यह विषय बड़ा मार्मिक है। अष्टांगिक मार्ग की उन्होंने व्याख्या की और 4 सत्यों में जो अष्टांगिक मार्ग है, अगर उस पर हर प्राणी चलने का प्रयत्न करे और उसे अपनी स्मृति को प्रगाढ़ करके होश में आकर के और अपने जीवन को देखे, अपने मन को देखे। कल भी मैंने कहा था कि मन की प्रकृति, उसका स्वरूप और चरित्र को समझ करके इतना सुंदर व्याख्या बुद्ध ने किया, सदगुरु कबीर साहब ने किया। उनके बाद लगभग 2000 वर्ष बाद इस विषय को धार्मिक जगत में अगर समझ लिया जाए तो सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर हर व्यक्ति सच्चे धर्म के शरण में जा सकता है और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। बंधुओं, इसलिए बुद्ध का जो संदेश है वो निखिल मानवता के लिए अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं। आप सम्राट अशोक का नाम सुने होंगे। मौलिपुत्र के शिष्य के द्वारा शिष्य के जीवन को देख करके और उसके प्रतिभा को देख करके जब आग्रह किया है कि तुम्हारे गुरु कौन हैं, और जब वहाँ जाते हैं और उस समय कलिंग पर चढ़ाई किया था अशोक, और जब दुख की मार्मिक व्याख्या करते हैं कि हे महाराज अशोक, आप जिस सुख की इच्छा से अनेक निरीह अकिंचन निर्दोष प्राणियों की हिंसा हत्या करके जिस सुख की कामना कर रहे हैं, वह सुख कब तक आपके साथ रहेगा? ठीक से सोचिए। ये विषय अत्यंत मार्मिक है और अत्यंत रोचक विषय है। इस वैज्ञानिक संदर्भ को हर आदमी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। केवल एक घटना के कारण, केवल एक प्रश्न पर कि अगर युद्ध में विजय आपको मिल जाती है तो उस विजय को लेकर आप कहाँ जाएंगे और विजय आपके साथ कितने दिनों तक रहेगी। एक विजय की, आपके केवल एक विजय की आकांक्षा ने लाखों निर्दोष लोगों की हत्या कर दिया। उस हत्या, निरपराधों की जो हत्या हुई, केवल आपके एक विजय की आकांक्षा ने जो लोगों के जीवन और अनेक माताओं को पुत्र विहीन कर दिया, अनेक बहनें विधवा हो गईं। अगर इतना के बाइस भयानक रक्तपात के बाद आपको जो विजय मिलेगी, जो सुख मिलेगा, वह महाराज आपके साथ कितनों दिन तक रहेगा? उस सुख और विजय को लेकर के आप कहाँ जाएंगे? जहाँ आप बैठे हैं, जिस राजपाट का आपको अहंकार है, थोड़े दिन में यह भी बिना किसी के छुड़ाए सब छोड़ करके स्वतः आप अनंत की यात्रा पर निकल जाएंगे। कर्म का नियम शाश्वत है महाराज। पूर्व जन्म के उपार्जित अच्छे कर्म और संस्कारों के कारण इतना पुनीत और महान परम पावन आपको अवसर मिला, लेकिन यह केवल एक विजय की आकांक्षा ने, विजय की इच्छा ने, विजय की तृष्णा ने आपके ऊपर उस विजय की आकांक्षा से जो आपने कर्म किया, लाखों निर्दोष लोगों की हत्याएं की, वो सारे संस्कारों को लेकर आप कहाँ जाएंगे? चिरकाल तक इसके दुख से आप मुक्त नहीं हो सकते। महाराज उठिए, अपने आत्म चेतना को जागृत कीजिए। देखिए, इस प्रकार अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बुद्ध के संदेशों से बड़े बड़े ऐसे लोग, जैसे आप
अंगुलीमाल का उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे ऐसे महान कृतज्ञ, महापापी, हिंसा में जिनका जीवन रत था, ऐसे ऐसे लोगों को अपना पवित्र संदेश देकर उनके जीवन को बुद्ध ने बदल दिया था। केवल एक ही बात कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है। बंधुओं, इस चीज को जो समझ लेता है वो अपने जीवन में आध्यात्मिक पराकाष्ठा पर पहुंच सकता है। क्योंकि प्रवचन ये बहुत व्यापक विषय है, थोड़ा ही समय मिलता है, कल फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।